ये कहानी है जापान की, जिसको एक समय पे लैंड ऑफ समुराई भी कहा जाता था, क्योंकि समुराई सिर्फ जापान की सुरक्षा नहीं करते थे पर उनकी कल्चर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी थे। पर आज से 20 साल पहले एलियंस ने जापान पे हमला कर दिया था। लड़ाई में एलियंस की जीत और समुराई की हार हुई, जिसके बाद जापान और एलियंस के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसके अंदर किसी भी इंसान द्वारा तलवार को कैरी करना बैन कर दिया गया और एलियंस को जापान में रहने की इजाजत दी गई। एलियंस ने अपनी ताकत के बल पे इंसानों के ग्रह में अपनी जगह और उनसे ऊंची हैसियत बना ली। और अब इस कहानी की शुरुआत होती है एक ढाबे से, जहाँ पे ढाबे का मालिक अपने मुनीम पे चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो ढंग से कैश रजिस्टर यूज नहीं कर पाता। मुनीम माफी मांगते हुए अपने मालिक से बोलता है, मुझे सिर्फ तलवारबाजी करनी आती है क्योंकि मैं एक समुराई जो हूँ, पर ये काम भी मैं जल्दी सीख लूंगा। उतने में मालिक उसके एक जोरदार घूसा धर देता है और उसे सुनाता है, तलवारबाजी और समुराई दोनों अतीत का हिस्सा है। तेरे जैसे समुराई को तो आज कोई पूछे भी ना, एक मैं ही हूँ जिसने तेरे पे तरस खा के तेरे को काम पे रख रखा है। अतीत में रहना छोड़ और आज में जीना चालू कर। एक एलियन मालिक को शांत कराता हुआ मुनीम से बोलता है, बेटा मेरे लिए एक गिलास दूध का लेके आ। मालिक एलियंस की चटाई लेते हुए उनसे बोलता है, सर जी समुराई को अपनी हैसियत पता होनी चाहिए, आप क्यों बख्श रहे हो उसको। एलियन मालिक से बोलता है, हमारे जापान में आती समुराई हमसे खूब भिड़ा करते थे, पर समय के साथ ये ठंडे पड़ गए और अब इनको देख के मुझे इन पे दया आ जाती है। अब आप लोग सोचें कि एलियंस तो बड़े ही दयालु और अच्छे दिल के हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मुनीम के दूध लाने पे एलियन अपना पांव उड़ा के मुनीम को गिरा देता है और उसने दूध सिर्फ इसलिए मंगाया होता है ताकि वो मालिक की जगह खुद समुराई की खिल्ली उड़ा सके। दूध गिर जाने पे मालिक एलियन से माफी मांगता है और मुनीम पे चिल्लाने लगता है, एक काम ढंग से नहीं होता तेरे से। पर इस ढाबे में एलियंस, मालिक और मुनीम के अलावा एक समुराई भी होता है जो बहुत गुस्से में होता है और वो अपना सारा गुस्सा मालिक के मुंह पे निकालता है, उस पे एक जोरदार घुसा धर के और अपनी लकड़ी की तलवार बाहर निकाल लेता है, जिसे देख के एलियंस भड़क जाते हैं और उस पे चिल्लाने लगते हैं, क्या तेरे को पता नहीं हमारे आने के बाद तलवार रखना बैन हो चुका है, या तेरे को लगता है तेरी तलवार लकड़ी की है तो तू बच जाएगा। जिसे सुन के अपना हीरो बोलता है, कितनी बकवास करेगा दो कोड़ी के एलियन, तमीज तो तेरी पूरी जात में नहीं है, पर तेरे प्रैंक के चक्कर में मेरी आइसक्रीम गिर गई, अब इसके पैसे कौन भरेगा। ये कह के अपना हीरो तीनों एलियंस को पेल देता है और समय रहते वहां से खिसक जाता है। अपने हीरो के इस इंसिडेंट के बाद ढाबे की चारों ओर पब्लिक इकट्ठा हो जाती है और पब्लिक के शोर शराबे से वहां पे पुलिस भी आ जाती है चेक करने कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। पर ढाबे के अंदर एलियंस को बेहोश पड़ा देख के पुलिस इंस्पेक्टर मुनीम को गिरफ्तार कर लेता है। मुनीम उनको काफी समझाता है, ये मैंने नहीं किया, थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक समुराई आया, उसने इनको धोया और वो यहाँ से भाग गया। मुनीम की इतना समझाने पे भी पुलिस इंस्पेक्टर मुनीम को धर के ले जाता है और उससे बोलता है, अगली बार इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनाने से पहले अपनी तलवार छुपा लेना। जिसे देख के मुनीम चिल्लाता है, ये तलवार मेरे पास कहां से आई। और अपन लौटाते हैं अपने हीरो पे, जो स्कूटी चलाते चलाते ठंडी हवा के मजे ले रहा होता है, पर उसकी शांति भंग करने उसके पीछे मुनीम आ जाता है और उस पे चिल्लाने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी तलवार मेरे पास छोड़ के जाने की, तेरी वजह से पुलिस ने मेरे को धर लिया था। मुनीम को अपने पीछे दौड़ता हुआ देख अपना हीरो बोलता है, कितना प्यारा लड़का है, लकड़ी की तलवार लौटाने के लिए भी इतना परेशान हो रहा है, और उससे कहता है, मुनीम जी तलवार लौटाने आने के लिए आपका धन्यवाद, पर मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही रास्ते पे चलते हुए उठा ली थी, अगर आपको पसंद हो तो आप रख लो। मुनीम चिल्लाता है, मैं तेरे को तलवार लौटाने नहीं सुनाने आया हूँ, तेरी वजह से मेरी नौकरी चल गई, आज नहीं तो कल आपकी नौकरी तो जानी ही थी मुनीम जी। कैशियर होके आपको कैश रजिस्टर तक जो यूज करना नहीं आता, वैसे आप मेरे पीछे भाग क्यों रहे हैं, आपको लिफ्ट चाहिए क्या। लिफ्ट नहीं, मुझको बदला चाहिए। ये सुन के अपना हीरो उसका स्कूटर रोक लेता है, पर मुनीम नहीं रुक पाता और वो स्कूटर से टकरा के गिर जाता है। फिर अपना हीरो और मुनीम दोनों बैठ के अपना झगड़ा सुलझाते हैं, पर उतने में ही वहाँ पे एक सुंदर लड़की आ जाती है, जिसको देख के मुनीम घबरा जाता है और बोलता है, बहना तू यहाँ क्या कर रही है। और उसकी बहन उसको धोते हुए बताती है, वही जो तू नहीं कर रहा, काम काम और काम। मुनीम की बहन का पागलपन देख के अपना हीरो समझ जाता है, यहाँ पे ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, और वो ढाबे की तरह यहाँ से भी कल्टी मार लेता है। पर इस बार मुनीम अपने हीरो की हरकतों से पूरा वाकिफ होता है और वो अपनी बहन से चिल्ला के बोलता है, दी इसी जंबूरे की वजह से मेरे को नौकरी से धक्के मार के निकाल दिया। उसकी बात सुनते ही दीदी मेंढक की तरफ उदक के अपने हीरो के पीछे बैठ जाती हैं। पर आप इनकी प्यारी शक्ल देख के धोखा मत खाना, वरना आपकी हालत भी अपने हीरो की तरह हो जाएगी। खैर अब अपन आ चुके हैं भाई बहन के डोजो में, जो इनकी पिताश्री ने मरने से पहले इनको सौंप दिया था, पर स्वॉर्ड बैन की वजह से इनके सारे कस्टमर एक साथ ही डोजो छोड़ के चल गए और ये कर्जे में डूब गए। और अब दोनों भाई बहन अपने बाप की इस आखिरी निशानी को बचाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वही पार्ट टाइम जॉब जिसे आज एक को धक्के मार के निकाल दिया गया अपने हीरो की वजह से। ये सुन के अपना हीरो उनसे माफी मांगता है। बहना भी बड़ी दयालु होती है, हमेशा माफ करने के लिए तैयार, पर उसका माफ करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जिसको देख के भाई अपनी बहन को रोकता हुआ बोलता है, दी इसको मार के जेल जाओगी क्या, अपन इसे लातों से मारते हैं। फिर क्या स्टार्ट हो जाती है भाई बहन की पिटाई।
इस पिटाई के बाद अपना हीरो अधमरा सा हो जाता है और उसी समय कुछ एलियंस डोजो में घुस आते हैं और अपना पैसा मांगते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों भाई बहन कर्जे में डूबे हुए हैं और इनके पास उस कर्जे को चुकाने के लिए एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। ये बात सुन के एलियन सुंदर लड़की को दो ऑप्शन देता है। पहला, या तो तू इस डोजो को बेच के मुझे मेरा पैसा चुका दे, या दूसरा, मेरे नए धंधे में शामिल हो जा, हाई लेग हॉटपॉट हेवन में। इसमें तेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कस्टमर को हॉटपॉट सर्व करना है हाई लेग आउटफिट में रात को। क्योंकि ये धंधा करना जापान में बैन है, इसलिए अपन इसको आसमान में करेंगे, मेरी फ्लाइंग शिप में। तो किसी को क्या ही पता चलेगा। अब तू बता, तू अपने बाप की आखिरी निशानी को बेचेगी या अपने बाप की आखिरी निशानी बचाने के लिए खुद को? भाई इस हाई लेग आइडिया के सख्त खिलाफ होता है, पर उसकी बहन अपने पापा की आखिरी निशानी और खुद की बचपन की यादें बचाने के लिए हाँ बोल देती है और एलियंस के साथ चल जाती है। भाई अपनी बहन के इस डिसीजन के सख्त खिलाफ होता है, पर उसे अपनी बहन से ज्यादा गुस्सा खुद पे आ रहा होता है, क्योंकि वो उसकी बहन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये देख के अपना हीरो उसकी हेल्प ऑफर करता है उसके पहले किए हुए कांड के बदले में। फिर क्या, अपना हीरो और सुंदर लड़की का भाई दोनों निकल जाते हैं बहना को बचाने के लिए। पर रास्ते में उनको पुलिस वाले मिल जाते हैं जो उनको गाड़ी साइड में लगाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अपने हीरो ने हेलमेट नहीं पहना होता। अपना हीरो उनको प्यार से समझाता है, मैं आपकी चिंता के लिए शुक्रगुजार हूँ, पर अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे फालतू के ट्रैफिक लॉ फॉलो करने का। ये सुन के पुलिस वाला भड़क जाता है और बोलता है, तेरे में तमीज नहीं है क्या, एक पुलिस ऑफिसर से कैसे बात करते हैं? जिसका अपना हीरो रिप्लाई देता है, तमीज होती तो अब तक मैं गाड़ी साइड में नहीं लगा लेता, और अब तेरी बकवास पूरी हो गई हो तो हट जा मेरे रास्ते से। अपने हीरो के हेडबट के बाद पुलिस वाले पीछे छूट जाते हैं और एलियंस सुंदर लड़की को अपनी फ्लाइंग शिप में उड़ा ले जाते हैं। अपना हीरो उस फ्लाइंग शिप तक पहुंचने का रास्ता ही ढूंढ रहा होता है कि उतने में पुलिस वाले अपनी कार को फ्लाइंग कार बना लेते हैं हीरो को गिरफ्तार करने के लिए। पर अपने हीरो के लिए एक दुख खबरी नहीं, एक खुशखबरी होती है, क्योंकि अब उसको रास्ता मिल चुका होता है उस फ्लाइंग शिप तक पहुंचने का। इसी बीच एलियन अपनी सुंदर लड़की को सिखा रहा होता है उसे कस्टमर को कैसे सर्व करना है, पर एलियन उसकी प्रोग्रेस से निराश होता है और उसे समझाता है यहाँ पे कस्टमर को सिर्फ सर्व नहीं करना है, उनको सीड्यूस भी करना है। उसकी ये बात सुन के अपनी सुंदर लड़की एलियन का जबड़ा पकड़ लेती है और उसे समझाती है, सॉरी पर मेरे को सीड्यूस करना नहीं आता। पर इस बात के जवाब के लिए एलियन पहले से ही तैयार होता है और अपना हाई लेग हॉटपॉट हेवन का कॉस्ट्यूम निकाल लेता है और सुंदर लड़की को इसमें चेंज करने के लिए बोलता है, जिसे पहनने के लिए सुंदर लड़की साफ इनकार कर देती है। पर एलियन को भी हर चीज में ना सुनने की आदत नहीं होती, इसलिए वो सुंदर लड़की को फोर्स करता है कपड़े चेंज करने के लिए। उतने में ही अपना हीरो और लड़की का भाई पुलिस की कार धर के एलियन की फ्लाइंग शिप तक पहुंच जाते हैं, जिसे देख के सभी एलियंस गुस्सा हो जाते हैं और अपनी बंदूकें बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देख के अपना हीरो भी रेडी हो जाता है एक धमाकेदार फाइट के लिए। और लड़ाई स्टार्ट होने से पहले वो शिनिची यानी सुंदर लड़की के भाई से बोलता है, इनको तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा, तब तक तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। और फिर क्या, अपने हीरो और एलियंस के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अपना हीरो एक के बाद एक एलियन को धो डालता है और फाइट का फायदा उठाते हुए शिनिची अपनी बहन को लेके वहां से भाग जाता है और अपनी बहन से हीरो की बड़ाई करने लगता है। दी, हमने जिसको किसी ना काम का दुश्मन अनाज का समझा था वो तो अपना सेवियर निकला। पर शिनिची की बड़ाई के ही वक्त उनका सेवियर उनके पीछे दुम हिलाता हुआ भाग के आ रहा होता है, जिसे देख के शिनिची बोलता है, अबे क्या कर रहा है तू, खुद का ही प्लान भूल गया क्या? अपना हीरो शिनिची को रिप्लाई देता है, प्लान बनाते वक्त ये थोड़ी सोचा था कि ये एक के बाद एक आते ही जाएंगे, और अब तू अपने मुंह का ढक्कन बंद कर और भागने पे ध्यान दे। भागते भागते सब फ्लाइंग शिप के इंजन रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे एलियंस अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और लड़की को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। पर अपने हीरो ने शिनिची से वादा किया होता है उसकी बहन को बचाने का, इसलिए वो शिप के इंजन के ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देख के एलियंस अपना माथा पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या ये पागल सही में इंजन पे अपनी तलवार दे मारेगा और खुद के साथ हम सबको भी पानी में ले डूबेगा? जिसका अपना हीरो जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। और फिर वो दे मारता है अपनी तलवार शिप के इंजन पे, जिसके बाद शिप उड़ने की जगह गिरने लग जाती है और आखिर में पानी में क्रैश कर जाती है। और अब कहानी के आखिर में पुलिस वाला अपने हीरो पे चिल्ला रहा होता है, सबसे पहले तो तेने मुझे हेडबट मारा, फिर मेरी कार चुराई, और अब ये? जिसका अपना हीरो जवाब देता है, अब ये से क्या मतलब है? एक तो मैंने तुम्हारी जगह इन मुजरिमों को पकड़ लिया और तुम मुझे थैंक यू बोलने की जगह सुना रहा है, और रही बात तेरी कार की, तो उसे मैंने चुराया नहीं, बोरो किया था। ये बात सुन के पुलिस वाला और जोर से चिल्लाता है, तेने मेरी कार शिप में जा घुसाई और फिर पानी में डबो दी और तू उसको बोरो करना कहता है? इसी बहस के बीच शिनिची की बहन शिनिची को सलाह देती है हीरो को उसके आने वाले एडवेंचर्स में ज्वाइन करने की, जिसको शिनिची खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। और अब आपने स्टोरी यहाँ तक देख ही ली है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और अपन मिलते हैं अगले एपिसोड में।